गाइस नमस्ते, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल गर्ल 888। मैं आपकी इंट्यूटिव टैरो कार्ड रीडर जूलियस। मैं आज आप लोगों के लिए बहुत टाइम पहले एक बार मैंने इस तरीके से आप लोगों के लिए वीडियो शूट किया था। तब मेरे इतने सब्सक्राइबर्स भी नहीं थे एंड आज फाइनली जाके मैं आप लोगों के लिए एक ऐसा रिकॉर्डेड वीडियो कर रही हूँ गाइस। आप लोग बहुत टाइम से मुझे बोल रहे थे, कुछ एक दो कमेंट्स मुझे आए थे कि आप लाइव वीडियो करो, तो मैं नहीं कर पा रही थी ड्यू टू सम इश्यूज। लेकिन अभी मैं कुछ टाइम बाद आप लोग के लिए लाइव भी करूंगी। लेकिन आज फिलहाल के लिए आज इस तरीके से ही आप लोग एडजस्ट कर लीजिए। आज मैं आप लोग के लिए एक रिकॉर्डेड वीडियो करने वाली हूँ। तो जो लोग इतने टाइम से वेट कर रहे थे कि मैम का फेस देख लूँ कि मैम कैसी है क्या है, इवन पर्सनल कमेंट्स भी मुझे आए थे। एक दो ने मुझे पूछा था कि आप क्या लाइव वीडियो नहीं करती हो, तो इसके लिए आज उन्हीं के लिए ही है। फेस रिवील आप लोग बोल सकते हैं, लेकिन प्लीज डोंट गो इन माय फेस, मेरे लुक्स के ऊपर आप लोग मत जाइए। जस्ट फोकस ऑन द रीडिंग, ओके। तो चलिए आज भी करते हैं आप लोगों के लिए आपके फेवरेट टॉपिक के ऊपर रीडिंग, जो है आपके डेस्टाइन पार्टनर। तो आज देखेंगे कि क्या आप अपने डेस्टाइन पार्टनर से मिल चुके हो। तो ये होगा आज आप लोग के लिए टॉपिक। जिनको भी गाइस पर्सनल रीडिंग्स लेनी है आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। जो नंबर आपको अभी स्क्रीन में दिख रहा है आप उसमें जाके मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो, हाई मैसेज ड्रॉप कर सकते हो फॉर एनीथिंग। आप लोगों को टैरोट के रिलेटेड हो जाए या जो भी आप लोगों का सवाल हो आप लोग मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है। तो चलिए आज मुझे भी इंटरेस्टिंग लग रहा है आप लोग के लिए इस तरीके से रीडिंग करने के लिए। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को आज पाइल्स दिखा देती हूँ। तो जो फर्स्ट पाइल है वो है स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ का कार्ड। ये है आप लोगों के लिए फर्स्ट पाइल एंड मैं आप लोगों को क्लोज से इमेज भी दिखा दूंगी। एंड जो सेकंड कार्ड है वो है विक्ट्री एंड सक्सेस का कार्ड। ये आप लोगों के लिए है, दिस इज पाइल नंबर 2। तो आप लोगों को इंट्यूटिवली जो कार्ड पिक होता है आप लोग प्लीज उसको देखिए, उसको पिक कीजिए। अगर आप चाहोगे तो मैं यहाँ पे बर्थ डेट्स भी डाल दूंगी, कोई इश्यूज नहीं है। फर्स्ट पाइल के लिए जो बर्थ डेट्स होंगे वो है 1 से 16 के बीच में एंड सेकेंड पाइल के लिए जो बर्थ डेट्स होंगे वो है 17 से 31 के बीच में, ओके। तो चलिए टाइम स्टेप्स में आप लोगों को रीडिंग मिल जाएगा। चाहिए देखिए कि किस तरीके से क्या रीडिंग निकलता है आप लोग के लिए। क्या आप अपने डिस्टाइन पार्टनर से मिल चुके हो, दिस इज द मेन टॉपिक। तो चलिए देखते हैं कि क्या एनर्जीज आप लोग के लिए निकलते हैं, राइट। तो चलिए हाई पाइल नंबर 1। तो अगर आप लोगों ने स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ कार्ड को पिक किया है तो चलिए देखते हैं कि हैव यू मेट योर डेस्टाइन पार्टनर। क्या आप लोग अपने डेस्टाइन पार्टनर से मिल चुके हो। तो सबसे पहले हम देखेंगे आप लोगों के एनर्जीज जो इतने टाइम से मैं नहीं देख रही थी। तो चलिए देखते हैं कि क्या है आप लोगों के लिए। तो इसको मैं यहाँ पे रख देती हूँ। सबसे पहले देखते हैं एनर्जी ऑरिकल से कि आप लोग का एनर्जी क्या है। ओके चलिए स्टार्ट करते हैं। जो भी व्यूअर्स है उनकी करंट एनर्जीज क्या है, यूनिवर्स में जो भी व्यूअर्स हैं उनके करंट एनर्जीज क्या है जो इस वक्त इस रीडिंग को देख रहे हैं। ओके पहला कार्ड है द थिंकिंग मैन। वाओ दैट्स ग्रेट। ओके मैन होल्डिंग ए हार्ट। वाओ क्या बात है। ओके टू मोर फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स एंड कॉन्ट्रैक्ट का कार्ड है गाइस। ओके केयरिंग कनेक्शन। वाओ चलिए देखते हैं कि क्या है। तो यहाँ पे सबसे पहले मुझे जो कार्ड्स यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं मुझे लग रहा है जैसे आप लोग किसी चीज को लेके या किसी ऐसा सिचुएशंस हो सकता है आप लोगों के लाइफ में जिसको लेके आप बहुत ज्यादा ओवरथिंक कर रहे हो। कुछ लोगों के लिए ये सिचुएशन यहाँ पे देखने को मिला है। कुछ लोग हो सकता है स्पिरिचुअली बहुत ज्यादा ग्रो कर रहे हो बिकॉज यू हैव सिलेक्टेड द कार्ड द स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ। तो डेफिनेटली यहाँ पे मुझे लग रहा है जैसे आप लोगों का स्पिरिचुअल नॉलेज बहुत हद तक एनहेंस हो रहा है। आप लोगों को बहुत कुछ बातों का क्लैरिटी मिल रहा है एंड कुछ लोग शायद थोड़ा ओवर थिंकिंग भी कर रहे हैं बिकॉज ये एनर्जी भी यहाँ पे है। एंड अगर कोई फीमेल इस वक्त इस रीडिंग को देख रही है तो मुझे लग रहा है यहाँ पे जैसे आप किसी का इंतजार कर रहे हो। कोई एक ऐसा पर्सन जो आपके पास से रिलेट हो सकता है या कोई ऐसा पर्सन जिसके लिए आप इमोशनली बहुत ज्यादा कनेक्टेड फील करते हो। तो इस तरीके का एक एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रहा है। एंड थर्डली कुछ लोगों का शायद अभी फाइनेंशियल इश्यूज चल रहे हैं जिसको लेके ये फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स का कार्ड आया है। तो यहाँ पे मुझे ये देखने को मिल रहा है जैसे कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जिसका हो सकता है जॉब चेंज हुआ है रिसेंटली या आप लोग सोच रहे हो जॉब चेंज करने के लिए। कुछ इस तरीके का वाइब्स भी यहाँ पे थोड़ा आ रहा है। एंड
या आप लोगों का कुछ इन्वेस्टमेंट था जो शायद सही नहीं हुआ है, कुछ जगह शायद कुछ गलत जगह पे आप लोगों ने इन्वेस्ट कर दिया है जहां से आप लोगों को रिटर्न नहीं मिल रहा है। ये किसी के लिए चैनल मैसेज हो सकता है, तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है। एंड कुछ लोगों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट थिंग हो सकता है आप लोगों का कुछ लीगल मैटर्स चल रहा है, कुछ ऐसा मैटर्स हो सकता है जहां पे आप लोग लीगली फंस गए हो, जहां से आप निकल नहीं पा रहे हो। तो दिस इज ऑल्सो इसलिए भी शायद आप लोगों को सिचुएशंस दिखाई नहीं दे रहा है प्रॉपरली कि क्या करना चाहिए, किस तरीके से आगे बढ़ना चाहिए। हो सकता है कुछ लोग ऑलरेडी मैरिड है जो डिवोर्स के लिए ट्राई कर रहे हो, तो हो सकता है आप लोगों का वो नहीं हो रहा है, तो ये एक इश्यू आप लोगों के लिए हो सकता है कुछ लोग के लिए। या आप लोग कोई लॉ फील्ड से हो सकते हो जो इस वक्त इस रीडिंग को देख लो। जैसे मुझे बुक्स की बहुत ज्यादा वाइब्स आ रही है, हो सकता है कुछ लोग रिसेंटली बहुत ज्यादा पढ़ाई वगैरह कर रहे हो कुछ एग्जाम्स के लिए, हो सकता है। बिकॉज दिस इज ओवरऑल करंट एनर्जी, ठीक है। इसमें मैं ना ही आप लोगों का लव के लिए बोल रही हूँ, ना ही कुछ और बोल रही हूँ। यहाँ पे ओवरऑल आप लोगों के एनर्जीज निकलते हैं, तो ये मुझे फील हो रहा है। लेकिन आप लोगों के मन में जो विश है वो है ये केयरिंग कनेक्शन का विश, जो आप लोग चाहते हो कि आप लोगों के लाइफ में फुलफिल हो जाए। आप चाहते हो आपके लाइफ में एक ऐसा पार्टनर जो इस तरीके से आपको लव केयर कंसर्न करे, आपको कमिटमेंट दे, जिसके लिए आप इंतजार कर रहे हो। ये कोई पर्टिकुलर पर्सन हो सकता है, कोई आपके पास से है। तो एंड कुछ लोगों के लिए ये भी एनर्जी है कि आप कोई नए पर्सन के लिए वेट कर रहे हो। एंड ये जो भी पर्सन होंगे गाइज, ये बहुत हद तक मुझे ये पर्सन एक सोल लेवल का कनेक्शन तो आप लोगों का डेफिनेटली होगा। एंड ये पर्सन का इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग होगा, ये पर्सन अपनी इंट्यूशन की बात ज्यादा सुनेंगे। तो ये मुझे इस तरीके के पर्सन थोड़े लग रहे हैं। आप मेल फीमेल जिनके लिए भी देख रहे हो, यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट नंबर्स आया है वो है 13, 6, 4। तो हो सकता है कोई जून बॉर्न हो सकता है जो इस वक्त इस रीडिंग को देख रहे हैं, या किसी का बर्थडे 13 या 14 हो सकते हैं। तो ये ओवरऑल मुझे आप लोगों के करंट एनर्जीज में थोड़ा पिक हो रहा है। तो अभी चलिए देखते हैं कि हैव यू मेट योर डेस्टाइन पार्टनर, क्या आप लोग अपने डेस्टाइन पार्टनर से मिल चुके हो। तो वो हम लोगों का मेन टॉपिक है, तो उसको ही कवर करते हैं। चलिए, तो सबसे पहले देखेंगे टैरट से कि क्या आप लोग अपने डेस्टाइन पार्टनर से मिल चुके हो, उनका एनर्जीज क्या है, आज हम वो देखेंगे। चलिए, इस चैनल में ज्यादातर गाइज मैं लव रीडिंग्स करती हूँ, जैसे कि आप लोगों को पता है। एंड आप लोगों को कुछ और टॉपिक के ऊपर अगर रीडिंग चाहिए तो यू हैव टू बुक योर पर्सनल स्लॉट गाइज, बिकॉज पर्सनल रीडिंग्स में ही मैं सारे टॉपिक्स को कवर करती हूँ। यहाँ पे तो सिर्फ जैसे कि आप लोगों को पता है मैं ज्यादातर लव रीडिंग्स ही करती हूँ यहाँ पे। ओके, बार बार कार्ड्स निकल रहे हैं। प्लीज यूनिवर्स हेल्प मी गाइड मी, क्या मेरे व्यूअर्स अपने डेस्टाइन पार्टनर से मिल चुके हैं? यूनिवर्स मैसेज दीजिए, क्या मेरे व्यूअर्स डेस्टाइन पार्टनर से मिल चुके हैं? आई होप गाइज आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है क्लियरली। ओके, पहला कार्ड है ओके नाइट ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। तो दूसरा मैं आप लोगों को कार्ड्स दिखा दूंगी। 5 ऑफ वॉन्ड्स, हर्मिट, क्या मेरे व्यूअर्स अपने डेस्टाइन पार्टनर से मिल चुके हैं? यूनिवर्स सेवन ऑफ कप्स, ओके 3 कार्ड्स आगे। एक है नाइट ऑफ वॉन्ड्स, द एम्प्रेस, वाओ दैट्स ग्रेट। एंड लास्टली आया है व्हील ऑफ फॉर्च्यून विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन। तो यहाँ पे ये आ गया है, और मैं 1-2 ले लेती हूँ। ओ माय गॉड, कार्ड्स कैसे शफल कर फ्लिप कर रहे हैं। 10 सन का कार्ड आ गया है, ओके 2 ऑफ सोर्ड्स। सी कंफ्यूजन, आई टोल्ड यू आप लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड है। एंड 3 ऑफ सोर्ड्स इज ऑल्सो देयर, सो सम थर्ड पार्टी इश्यू इज देयर, ओके। तो यहाँ पे मुझे जो दिखाई दे रहा है आप लोगों के लिए, हम लोगों का आज का सवाल था कि क्या आप अपने डेस्टाइन पार्टनर से मिल चुके हो। तो बहुत हद तक बहुत लोगों के लिए मुझे यहाँ पे ऐसे दिखाई दे रहा है कि हाँ आप लोग अपने डेस्टाइन पार्टनर से मिल चुके हो। ये मुझे सबसे पहला आंसर ही मैंने आप लोगों को कर दिया है। बिकॉज मैं ये क्यों बता रही हूँ, मुझे ऐसे लग रहा है जैसे यहाँ पे कुछ ऐसे कार्ड्स निकल के आए जो कुछ ऐसे सिचुएशंस को दिखा रहा है जिसमें शायद ग्रोथ नहीं है बहुत टाइम से।
कुछ स्टक सिचुएशन जिसके लिए आप वेट कर रहे हो कि कोई आपकी तरफ कमिटमेंट लेके आए, या कोई ऐसा सिचुएशन है, कोई ऐसा कनेक्शन है जिसमें बहुत टाइम से ग्रोथ नहीं है, उस कनेक्शन में शायद फैमिली इश्यूज थे, या आप लोगों के कनेक्शन में वो हो सकता है। एंड कुछ लोगों के लिए मैं ऐसा भी देख पा रही हूँ कि शायद आपके पर्सन एवेकनिंग से गुजर रहे हैं, उनका एवेकनिंग हो रहा है सोल लेवल से, तो इसके लिए आप दोनों के बीच में एक सेपरेशन है। तो ये मुझे यहाँ पे देखने को मिला, बिकॉज आप लोग बहुत ज्यादा मुझे कंफ्यूज दिखाई दे रहे हो, जैसे आप लोग अपने इमोशंस से कनेक्ट ही नहीं कर पा रहे हो। ये एक आप लोगों का सीन है। एंड कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली थर्ड पार्टी तो है, बिकॉज मैंने बोला भी था कि ये वो पर्सन हो सकते हैं जिनका कुछ या आप लोगों के लिए ही मैंने बोला था करंट एनर्जी में कि कुछ लीगल मैटर्स हो सकता है। तो ये आप लोगों की एनर्जी में इसके लिए रिफ्लेक्ट हुआ है बिकॉज आपके पार्टनर शायद थर्ड पार्टी में है, वो मैरिड हो सकते हैं, जिसके लिए आप लोगों की एनर्जी में आए कि आप लोग बहुत ज्यादा ओवर थिंक कर रहे हो अपने पार्टनर को लेके। आप चाहते हो कि वो आपकी तरफ रिटर्न आए, वापस आए। सी 8 ऑफ कप्स इज हियर। तो ये मुझे यहाँ पे देखने को मिल रहा है। एंड सेकेंडली मुझे ऐसे भी लग रहा है जैसे ये जो भी आपके पार्टनर है, डिस्टाइन पार्टनर है, इनका जैसे अवेकनिंग हो रहा है। पहले शायद ये पर्सन बहुत ज्यादा मटेरियलिस्टिक चीजों के पीछे भागते रहते थे, आपको वो वर्ड्स नहीं दिया था। एंड ये पर्सन जैसे अभी बहुत हद तक मुझे ऐसे लग रहा है जैसे ये पर्सन स्पिरिचुअल बनते जा रहे हैं, बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल इनका अवेकनिंग भी चल रहा है। एंड इसको लेके ये पर्सन अभी स्पिरिचुअलिटी को चूज कर रहा है। ये पर्सन अभी जैसे मेटेरियलिस्टिक चीजों से ये खुद ही दूर जा रहे हैं। क्यों मैं बता रही हूँ, बिकॉज यहाँ पे देखिए हरमिट का कार्ड है, तो ये एक अवेकनिंग को दिखाता है। ये जैसे एक सेल्फ अवेकनिंग की बात हो गई। एंड ये पर्सन बहुत हद तक जैसे जानने की कोशिश कर रहे हैं कि ये कनेक्शन में क्या है जिसके लिए ये इतने आपकी तरफ अट्रैक्टेड फील करते हैं। ये एक यहाँ पे सिचुएशन है। एंड दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट कार्ड है, दोनों कार्ड्स ही एक्चुअली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। द फर्स्ट इज द एम्प्रेस एंड द सन का कार्ड। तो एम्प्रेस का कार्ड जब भी रीडिंग में आता है तो मुझे तो यही वाइब्स मिलता है कि ये बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, ये डिस्टाइन कनेक्शन है, जो ये चाह के भी ये पर्सन आपसे दूर चाह के भी ये दूर नहीं रह सकते। बिकॉज सी व्हील ऑफ फॉर्चून इज हियर, डेस्टिनी का कार्ड निकल के ही आ गया है। एंड ये आप लोगों के लिए कुछ कर्मा हो सकता है, जो कर्मा आप लोगों को रिलीज करना है। तो ये भी एक सिचुएशन है। ये पर्सन के साथ आपका जैसे मुझे ऐसे लग रहा है जैसे बहुत एक इमोशनली आप लोग इतने ज्यादा जुड़ गए हो इस पर्सन से कि आप चाह के भी इनसे अभी आप दूर नहीं जा पा रहे। एंड इवन कुछ लोग के लिए शायद कुछ मदर इश्यूज या ऐसा कुछ हो सकता है, या रिलीजन कास्ट का इश्यू ऐसा भी हो सकता है। बिकॉज यहाँ पे फैमिली कॉन्फ्लिक्ट, फैमिली इश्यूज भी मुझे दिखाई दे रहा है। तो कुछ ऐसा सिचुएशन हो सकता है कि शायद किसी के मदर नहीं मान रहे इस कनेक्शन को, या इस तरीके का कुछ एनर्जी हो सकता है। बिकॉज मुझे ऐसे नहीं लग रहा है कि आप कंप्लीटली एक न्यू पर्सन के लिए ही वेट कर रहे हो एंड आपको नहीं पता अपने पर्सन के बारे में। नो, मुझे ऐसा तो नहीं लग रहा है, लेकिन फिर भी हो सकता है हम बाद में और कार्ड्स निकालेंगे तो वहां पे कुछ निकल सकता है। तो यहाँ पे मुझे अभी यही देखने को मिल रहा है कि ये पर्सन बहुत ज्यादा पैशनेट होंगे आपको लेके। ये पर्सन का मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कुछ ट्रैवलिंग इन्वॉल्व हो सकता है, या आप दोनों के बीच में एक डिस्टेंस हो सकता है, नॉट सो लॉन्ग, लेकिन हाँ एक डिस्टेंस मुझे यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ये पर्सन बहुत ज्यादा गुड लुकिंग मुझे लग रहा है। एंड यहाँ पे एम्प्रेस का कार्ड आ गया है, तो जैसे एक एंजल्स की तरह होंगे, एक कंप्लीटली डिवाइन पार्टनर की तरह होंगे। हो सकता है ये आपके डिवाइन मैस्कुलिन या डिवाइन फेमिनाइन हो, ये भी एनर्जी यहाँ पे फील हो रहा है। एंड इनके साथ आपका कुछ पास्ट लाइफ का कनेक्शन हो सकता है गाइज, इफ यू बिलीव इन पास्ट लाइफ। अभी सब लोग हो सकता है बिलीव ना करे, तो जो लोग बिलीव करते हैं उनके लिए है ये एक पास्ट लाइफ कनेक्शन है। एंड आप दोनों के बीच में वास्ट डिफरेंस भी हो सकता है, मुझे ऐसा लग रहा है। हो सकता है ये पर्सन बहुत ज्यादा एबंडेंट है, बहुत ज्यादा रिच है, तो इसके लिए शायद कुछ इश्यूज हो रहा है आप दोनों के बीच में, स्टेटस का इश्यू या जो भी है। लेकिन ये पर्सन आपकी तरफ रिटर्न तो आएंगे, भले ही सिचुएशन जो भी हो, बिकॉज सन इज हियर। तो सन कितना पॉजिटिव कार्ड है, तो ये मुझे यहाँ पे फील हो रहा है। 19 किसी का बर्थडे हो सकता है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे ये पर्सन ने आपको जैसे अपना डेस्टिनी मान लिया है। भले ही ये अभी जो भी सिचुएशन में है, जिस सिचुएशन में है, डजंट मैटर, लेकिन ये पर्सन ने कंप्लीटली डिवाइन के ऊपर भी इस कनेक्शन को सरेंडर कर दिया। ये पर्सन बहुत ज्यादा प्रोटेक्टिव हो रहे हैं इस कनेक्शन को लेके। अगर ये पहले इतने प्रोटेक्टिव नहीं थे तो अभी ये बहुत ज्यादा प्रोटेक्टिव साउंड कर रहे हैं, जो मुझे यहाँ पे फील हो रहा है। एंड आने वाले 7 मंथ्स आपके रिश्ते के लिए बहुत ही ज्यादा एक विश कम ट्रू होने वाला है। हो सकता है कुछ बहुत पॉजिटिव गुड न्यूज आप लोगों को मिल जाए। चलिए अभी देखते हैं एनर्जी ऑरेकल से कि क्या है। व्यूअर्स के डिस्टाइन पार्टनर की एनर्जीज बताइए यूनिवर्स। व्यूअर्स के डिस्टाइन पार्टनर की एनर्जीज बताइए।
अटैचमेंट। सी मैंने बोला था ना कि ये पर्सन बहुत ज्यादा आपसे अट्रैक्टेड फील करते हैं, बहुत ज्यादा अटैचमेंट आपसे उनका है, जो ये चाह के भी इससे मूव ऑन ये नहीं कर पा रहे, भले ही ये थर्ड पार्टी में है या जहां पे भी है। ये आपके बारे में डीप डाउन इमोशंस रखते हैं, थॉट्स रखते हैं। ये गॉडेसेस ऑफ द मून। सी मैंने ये भी बोला था कि ये बहुत ज्यादा इंट्यूटिव है। देखिए ये अपने इंट्यूशन से कनेक्ट कर रही है, ये क्रिस्टल क्लियर क्लैरिटी मांग रहे हैं यूनिवर्स से कि इनको क्लैरिटी दिया जाए, बिकॉज ये पर्सन हर्मिट में है। तो डेफिनेटली ये एनर्जी यहाँ पे पिक हो रहा है। आप लोगों को मिरर नंबर्स भी दिख सकते हैं, जैसे 12, 21 हो गया, 25, 52, इस तरीके का नंबर कुछ आप लोगों को दिख सकता है, 10, 01, ऐसा नंबर्स आप लोगों को। द गार्डन एंड द गेट, मैंने ये भी बोला था। दैट मीन्स ये पर्सन चाह के भी आपकी तरफ आगे नहीं बढ़ पा रहे। कुछ ऐसे ऑब्स्टिकल चैलेंजेस है जिसको लेके ये पर्सन अभी फिलहाल उसको ओवरकम नहीं कर पा रहे, लेकिन आने वाले वक्त में ये पर्सन डेफिनेटली आपकी तरफ आएंगे एंड इनको क्लैरिटी मिलेगा। अभी बहुत हद तक इनके पास क्लैरिटी नहीं है। एंजाइटी, मैंने बोला था ना ये पर्सन दुखी भी है थर्ड पार्टी के साथ, बिकॉज यहाँ पे देखिए ट्री ऑफ सोर्ड्स है जो स्ट्रांगली एक हार्ट ब्रेक मोमेंट्स को दिखा रहा है, एक इश्यूज ऑब्स्टिकल्स को दिखा रहा है। तो ये पर्सन अभी जहां पे भी है ये बिल्कुल खुश नहीं है। इनके लाइफ में जैसे तूफान चल रहा है, जो एक टावर मोमेंट आप लोग बोल सकते हैं। सबसे पहले जब मैं कार्ड शफल कर रही थी टावर का कार्ड गिरा था, लेकिन मैंने नहीं लिया। चलो अगर आना है तो बाद में आ जाएंगे। तो वही है, एंजाइटी का यहाँ पे कार्ड आया। तो ये पर्सन बहुत ज्यादा दुखी मुझे लग रहा है अभी इस वक्त। तो ये इस कनेक्शन को बहुत ज्यादा मिस करते हुए मुझे लग रहा है। आप मेल फीमेल जिनके लिए भी देख रहे हो, अगर आप कोई मेल के लिए देख रहे हो तो डेफिनेटली वो आपकी तरफ आएंगे, कमिट करेंगे। यहाँ पे 555 मुझे दिख रहा है गाइस, जो एक ट्रांसफॉर्मेशन की बात कह रहा है, जो आप लोगों को भी पता है। एंड 666 भी दिख रहा है, जो आप लोगों के जो फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स का आप लोगों के लिए कार्ड आया था करंट फीलिंग्स में। तो आप लोगों के फाइनेंशियल्स में भी जैसे ग्रोथ आ रहा है, स्टेबिलिटी आप लोगों को मिलने वाला है। एंजल ऑफ बैलेंस, ओवरऑल बैलेंस आप लोगों को मिलने वाला है अपनी लाइफ में। एक्शन, सी मैंने बोला था ना कि ये पर्सन आपके लिए एक्शन लेंगे, तो ये डेफिनेटली आपके लिए एक्शन लेंगे। ये पर्सन आपकी तरफ आएंगे गाइस। तो ये बहुत स्ट्रांग यहाँ पे लग रहा है। चलिए और देखते हैं दूसरे डेक से कि क्या हो सकता है। कब तक ये आपकी तरफ लाइक एक्शन ले सकते हैं, कब तक ये रिकंसाइल कर सकते हैं आपके साथ, तो वो हम अभी देखते हैं। मेरे व्यूअर्स के डिस्टाइन पार्टनर कब तक उनके साथ रिकंसाइल कर सकते हैं, कब तक वो मेरे व्यूअर्स के पास आ सकते हैं। ओके, 2 कार्ड्स आ गए, नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड नाइट ऑफ कॉइन्स आया है। ओ माय गॉड, ये पर्सन नाइट ऑफ वॉन्ड्स 2 बार आया है। ये पर्सन बहुत ज्यादा आपके बारे में सोचते हैं गाइस, बहुत ज्यादा पैशन है, बहुत ज्यादा जैसे ये चाह के भी अपने आप को ये कंट्रोल नहीं कर पा रहे, इस तरीके का एनर्जी यहाँ पे है। एंड ये चाहते हैं इस कनेक्शन में एक ग्रोथ चाहते हैं, एक कमिटमेंट देना चाहते हैं। तो ये बहुत स्ट्रांग फीलिंग यहाँ पे देखने को मिल रहा है। एंड चलिए और देखते हैं कि क्या है। पेज ऑफ वॉन्ड्स, तो यहाँ पे न्यू बिगिनिंग्स तो है, डेफिनेटली ये पर्सन आपके साथ न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। एंड इनको पता भी है जो भी अभी थर्ड पार्टी सिचुएशंस इनके लाइफ में है, ये वहां से मूव ऑन करेंगे, बिकॉज थर्ड पार्टी तो है। एंड इनको शायद ये बहुत टाइम से कार्मिक के साथ फंसे हुए थे, जिसके लिए इनको वो क्लैरिटी नहीं था। अभी जैसे कि इनका एविकनिंग चल रहा है, तो इनको वो बात पता लग रही है कि कौन इनके लिए सही है, कौन इनके लिए गलत है। तो ये वाला एनर्जी मुझे यहाँ पे पिक हो रहा है कुछ लोगों के लिए, बिकॉज आप अपने डेस्टाइन पार्टनर को आप डेफिनेटली जानते हो गाइज। अभी आप जो भी मुझे कह लो, ये तो है यहाँ पे 8 ऑफ कॉइन्स। ये पर्सन बहुत ज्यादा अपने कैरियर में भी अभी इस वक्त मेहनत करते हुए मुझे दिखाई दे रहा है। हो सकता है ये पहले अपने कैरियर को स्टेबल बनाएंगे, उसके बाद ये आपकी तरफ आएंगे। तो ये भी एक सिचुएशन यहाँ पे है, बिकॉज आप उनके लिए एक जैसे एम्प्रेस की एनर्जी में हो। तो आप लोगों के लिए वो जैसे ये सोच रहे जैसे आपके बराबर वो नहीं हो सकते, भले ही उनका जो भी है। तो ये वाला स्टार से मैंने बोला था ना, किंग ऑफ कप से ये हिडन इमोशंस कितना रख रहा है आपके लिए, आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, डीप डाउन इमोशंस है आपके लिए, लेकिन वही है एक्सप्रेस नहीं कर रहे। बिकॉज ये इसलिए भी हो रहा है सॉरी गाइस, ये इसके लिए भी हो रहा है बिकॉज उनका एवेकनिंग चल रहा है, सबसे पहला एनर्जी। एंड दूसरा ये है कि उनका कुछ सोल पर्पस हो सकता है, जो मैंने पहले ही आप लोगों को बताया है। तो ये जो भी कनेक्शन है गाइज, ये कनेक्शन एक स्पिरिचुअल कनेक्शन तो डेफिनेटली है, बिकॉज कार्ड का ही आप देखो क्या लिखा है, स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ। तो ये जो भी कनेक्शन है आप दोनों के बीच में, ये बहुत स्पिरिचुअल कनेक्शन है। ये आइदर सोलमेट या ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो सकते हैं, जो बहुत हद तक मुझे लग रहा है। एम्प्रेस इन सारे कार्ड्स को देख के तो मुझे ऑलरेडी लग रहा है ये पर्सन पहले बैलेंस में नहीं था, ये पर्सन पहले कंफ्यूज था, तो अभी ये पर्सन बैलेंस में आ गया है। इनको
वो क्लैरिटी मिल गया है। द मून से ये पर्सन इंट्यूटिव भी है, मैंने बोला था इनके इंट्यूशंस बहुत स्ट्रांग है, ही इज अ साइकिक पर्सन, तो वही है। स्टार का कार्ड भी है, तो डेफिनेटली इनका अवेकनिंग चल रहा है। तो ये पर्सन जैसे स्पिरिचुअलिटी में बहुत हद तक आगे बढ़ रहा है। एंड पहले शायद ये थोड़े कंफ्यूज थे अपने एनर्जीज को लेके, इनको खुद ही क्लैरिटी नहीं था कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो ये एक एनर्जी यहाँ पे है। 18 इंपॉर्टेंट नंबर हो सकता है। 4 ऑफ, सॉरी गाइज, सॉरी कार्ड्स नीचे गिर गए। तो जो कार्ड नीचे गिर गया था वो है 4 ऑफ कॉइन्स का कार्ड। देखिए, तो बहुत हद तक ये पर्सन आपको लेके पॉजिटिव भी है, ये पर्सन आपकी तरफ आना भी चाहते हैं। बहुत लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि इस साल के एंड तक ये पर्सन आपके तरफ आ सकते हैं। कुछ लोगों के लिए ये मैसेज मुझे यहाँ पे मिला है, बिकॉज ये साल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है गाइज, हर उस कनेक्शन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो किसी सोल पर्पस से जुड़ा हुआ या जो कोई स्पिरिचुअल कनेक्शंस में यहाँ पे। एंड द एम्परर से ये आपको कमिटमेंट देंगे, एंड ये कमिटमेंट कोई ऑर्डिनरी कमिटमेंट नहीं होगा, बिकॉज यहाँ पे एम्परर है एंड नीचे हमें क्या मिला था, एम्प्रेस का कार्ड। सी कितना प्योरली ये डिस्टाइन कनेक्शन लग रहा है, एक हायर लेवल ऑफ सोलमेट या ट्विन फ्लेम कनेक्शन ये हो सकता है। तो ये पर्सन डेफिनेटली आपको कमिटमेंट देंगे, आप जो चाहते हो ये वो आपको देंगे। लेकिन यहाँ पे द थिंग इज कि आप लोगों को अपने डिवाइन टाइमिंग के लिए वेट करना होगा। लेकिन टिल देन वेट का मतलब ये नहीं कि आप लोग सिर्फ बैठ के वेट करोगे कि मैम ने बोल दिया नवंबर के लास्ट में आएंगे तो नवंबर के लास्ट में आएंगे। नो, आपको अपना इनर वर्क करना है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। बिकॉज कुछ लोगों ने मुझे ऐसे बोला भी था, कुछ ऐसे क्लाइंट्स ने, कि आपने तो बोला है कि 2 महीने वेट करना है, तो हम 2 महीने वेट करके देखते हैं। तो ये बहुत गलत होगा गाइज, ये मत कीजिए। बिकॉज मैं यहाँ पे आप लोगों की पर्सनल रीडिंग तो कर नहीं रही हूँ, ये कंप्लीटली जनरल रीडिंग है। तो यहाँ पे अगर आप लोग ऐसे कमेंट करोगे तो मैं क्या करूंगी। सी द हाई प्रिस्टेस, मुझे बहुत लोगों के लिए लग रहा है कि ये कोई स्पिरिचुअल हीलर भी हो सकते हैं कुछ लोग के लिए, आई डोंट नो। यहाँ कोई टैरो रीडर या आप लोगों को टैरो में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट आ रहा है, तो ऐसा कुछ लग रहा है कुछ लोगों के लिए। चलिए, तो अभी लेते हैं गाइडेंस की क्या है आप लोगों के लिए। एंड डेफिनेटली जो आज का टॉपिक था कि क्या आप अपने डेस्टाइन पार्टनर को जानते हो, डेफिनेटली फॉर श्योर जानते हो आप, कभी ना कभी आप मिले हो उनसे। एंड अगर ये रीडिंग आपके साथ बिल्कुल रेजोनेट नहीं कर रहा है गाइस, तो आप मेरे दूसरे वीडियोस देख सकते हो। यहाँ पे कमेंट मत कीजिए कि एक भी फाइल रेजोनेट नहीं हो रहा। आप एक फाइल देख के ही कुछ लोग कमेंट कर देते हो कि नहीं यहाँ पे कुछ भी रेजोनेट नहीं हो रहा है, तो आप दूसरे वीडियोस चेकआउट कर सकते हो। बिकॉज ये बात मैं हमेशा आप लोगों को बोलती हूँ कि जरूरी नहीं है हर वो वीडियो आपके साथ ही रेजोनेट हो। चलिए, गाइडेंस क्या है आप लोगों के लिए, मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है उनके डेस्टाइन पार्टनर को लेके। एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज। सी मैं आप लोगों को वही बोल रही थी कि आपके लाइफ में चेंज आ रहा है, पावरफुल चेंज आ रहा है, तो आपको उसको एक्सपेक्ट करना है। एंड आपको ये भी बोला जा रहा है कि आप अपने इंट्यूशन से कनेक्ट करो, ट्रस्ट रखो यूनिवर्स को, बिकॉज वो बहुत जरूरी है। नेक्स्ट कार्ड ने वो भी क्लैरिफाई कर दिया। डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक। जो भी पास्ट के बुरे एक्सपीरियंसेस है, आप उसको लेके ये मत ओवरथिंक करो कि कैसे ये कनेक्शन सुधरेगा, बिकॉज पास्ट में तो हम लोग का कनेक्शन बहुत ज्यादा खराब हो गया था। तो अगर आप उस बातों को एनर्जी दोगे तो वही बातों को एनर्जी ज्यादा मिलेगा। एंड हमेशा आप लोग को पता है कि नेगेटिव एनर्जी का फोर्स ज्यादा होता है पॉजिटिव से। तो इसके लिए हैव फेथ इन योर ड्रीम्स आपको बोला जा रहा है। जो आपके सपने हैं उसके ऊपर आप ट्रस्ट रखिए, डेफिनेटली आपके हर वो विश फुलफिल होंगे। यहाँ पे कम्युनिकेशन इज की। अगर आप लोग कम्युनिकेशन नहीं कर रहे थे, चुपचाप बैठ के सिर्फ वीडियो देख रहे हैं, तो आप लोग को बोला जा रहा है कि आप लोग कम्युनिकेशन करो, बिकॉज ये आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। बिकॉज डिवाइन टाइमिंग बहुत लोगों का यहाँ पे आ गया है। ए टाइम फॉर हीलिंग, मैंने बोला था ना, आप लोग सिर्फ वेट मत करो, अपने आप को हील करो। सी ए टाइम फॉर हीलिंग आप लोग के लिए आ गया है। तो चलिए, ये आप लोगों के लिए रीडिंग था। अभी देखते हैं इनिशियल्स की क्या आते हैं। इनिशियल्स, तो इनिशियल्स क्या है मेरे व्यूअर्स के डेस्टाइन पार्टनर की, क्या इनिशियल्स हो सकते हैं। के लेटर आ गया है, फिर से के बार बार आ रहा है कुछ दिनों से। बी लेटर आ गया है यहाँ पे। एच लेटर आया है, कुछ लोग के लिए हो सकते हैं। डब्ल्यू लेटर आया है। ओ लेटर आया है। पी आया है। एन। तो ये कुछ इनिशियल्स है आपके या आपके पार्टनर के हो सकते हैं। तो गाइस, आज वीडियो को मैं यही एंड करती हूँ। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा एंड आप लोगों को मुझसे मिलके अच्छा लगा तो प्लीज कमेंट कीजिएगा, मुझे भी अच्छा लगेगा। एंड फॉर एनी काइंड ऑफ पर्सनल रीडिंग्स आप बुक कर सकते हो।
जिसके लिए आपको नंबर मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, जाइए वहां पे बुक कीजिए, अपने एनर्जीज को चेक कीजिए, बिकॉज ये बहुत ज्यादा जरूरी होता है आप लोगों के लिए। ठीक है गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ। हाय पाइल नंबर 2, वेलकम बैक। तो अभी देखते हैं, अगर आप लोगों ने ये कार्ड पिक किया है, विक्ट्री एंड सक्सेस का कार्ड है। अगर आप लोगों का बर्थडे 17 से 31 के बीच में आता है तो चलिए देखते हैं कि क्या आप अपने डेस्टाइन पार्टनर से मिल चुके हो। तो ये आज का टॉपिक होने वाला है। कोई यहाँ पे जून बॉर्न हो सकता है जो इस रीडिंग को देख रहे हैं, तो चलिए देखते हैं क्या है। सबसे पहले देखेंगे आप लोगों के एनर्जीज, ताकि मैं आप लोगों से कनेक्ट कर पाऊं। एंड किसी को भी पर्सनल रीडिंग्स लेनी है आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो, जिसके लिए आपको नंबर मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में गाइस। चलिए देखते हैं कि आप लोगों का करंट सिचुएशन क्या है एट दिस मोमेंट। ओके, कम्युनिटी का कार्ड सबसे पहले आया है आप लोगों के लिए। वॉकिंग अवे, कॉन्ट्रैक्ट का कार्ड है। ओके, फिफ्थ चक्रा, आर्कएंजल गैब्रियल। तो ये आया है आप लोगों के करंट फीलिंग्स में। तो करंट फीलिंग्स में गाइस कुछ भी एनर्जी निकल सकता है, जरूरी नहीं है कि कोई पर्सन के लिए ही यहाँ पे निकले। टेम्पल पाथ। ओके, तो यहाँ पे मुझे जो दिखाई दे रहा है आप लोगों का करंट सिचुएशन, सबसे पहले तो मैं नंबर्स बता देती हूँ। 39 इंपॉर्टेंट नंबर्स हो सकता है, कोई जून बॉर्न हो सकता है जैसे कि मैंने बताया है। यहाँ पे 27 नंबर कुछ इंपॉर्टेंट हो सकता है, एंड 777, शायद आपको 777 बहुत ज्यादा दिखता है, या 7 आपका कुछ लकी नंबर हो सकता है। तो ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। दूसरा मुझे ऐसे दिखाई दे रहा है आपके एंड आपके डेस्टाइन पार्टनर के बीच में यहाँ पे डिफरेंस होगा। डिफरेंस इन द सेंस, ये डिफरेंस हो सकता है कुछ रिलीजन, कास्ट, कम्युनिटी का भी हो, बिकॉज आप दोनों मुझे बहुत ही ज्यादा डिफरेंट लग रहे हो। बिकॉज ये जो कार्ड है विक्ट्री एंड सक्सेस का, मुझे लग रहा है जैसे बहुत हद तक बहुत मेहनत करने के बाद आप लोग को अपने कनेक्शन में विक्ट्री मिलेगा। ये वाला वाइब्स मुझे कुछ लोगों के लिए आ रहा है, बिकॉज यहाँ पे देखिए टेम्पल पाथ का भी कार्ड है। तो बहुत हद तक ये एक स्पिरिचुअल कनेक्शन का मुझे वाइब्स आ रहा है, जैसे ये कनेक्शन एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है। इसमें किसी का जैसे अवेकनिंग चल रहा है, आपका या आपके पार्टनर का। बहुत हद तक मुझे लग रहा है अभी फिलहाल आप लोगों का यहाँ पे अवेकनिंग चल रहा है। आप लोग बातों को जान रहे हो कि आप किस कनेक्शन में हो, क्या हो। एंड से स्ट्रैटेजी का भी कार्ड है, हो सकता है आप, ओके 2 कार्ड्स आ गए। स्ट्रैटेजी का भी कार्ड है, हो सकता है आप कहीं किसी चीजों में स्ट्रैटेजी, प्लानिंग, प्लॉटिंग कर रहे हो। आप किसी के लिए हो सकता है आप किसी को कमिटमेंट देना चाहते हो, ये भी एक एनर्जी हो सकता है, बिकॉज आप लोगों की एनर्जी में है। एंड सी द वुमन होल्डिंग ए कॉइन। तो बहुत हद तक मुझे लग रहा है जैसे कोई थर्ड पार्टी भी हो सकता है आप लोगों के कनेक्शन में, जैसे कोई फीमेल या मेल जिनके लिए भी आप देख रहे हो सकता है आप मैरिड हो, तो इसके लिए आपको बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है इस कनेक्शन से बाहर निकलने के लिए। ये एक हो सकता है कुछ लोगों के लिए। ओके, मुझे ऐसे दिखाई दे रहा है जैसे आप लोग किसी सिचुएशन से मूव ऑन करना चाहते हो, जैसे आप लोग जगह बदलना चाहते हो, जैसे कहीं पे आप रिलोकेट करना चाहते हो, या ऑलरेडी आप लोगों ने कहीं पे आप लोग रिलोकेट करके रहे हो बहुत टाइम से, तो शायद आप रिटर्न आना चाहते हो, अपने घर आना चाहते हो। ये भी एनर्जी कुछ लोगों के लिए यहाँ पे है। एंड दूसरा मुझे ऐसे लग रहा है शायद ये वाला सिचुएशन यहाँ पे हो सकता है कि कोई मैरिड है जो सेकंड मैरिज के लिए देख रहे हैं, यहाँ पे ये भी एक एनर्जी हो सकता है। एंड बहुत लोगों के लिए मुझे ये एक एनर्जी यहाँ पे फील हो रहा है जो है 5th चक्रा, आर्कएंजल गैब्रियल का। मुझे लग रहा है जैसे आप लोगों का थ्रोट चक्रा में थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा है, जैसे आप लोग बातों को, कम्युनिकेशन का थोड़ा दिक्कत मुझे दिखाई दे रहा है, जैसे आप बातों को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हो। अगर आप किसी को कुछ समझाने की कोशिश करते हो तो हो सकता है वो पर्सन आपको गलत समझ लेता है, आप कुछ और बोलना चाहते हो वो कुछ और समझ जाता है। बिकॉज यहाँ पे बहुत हद तक मुझे लग रहा है जैसे आपका थ्रोट चक्रा अभी भी इम्बैलेंस है। तो प्लीज गाइस फोकस ऑन योर बैलेंसिंग, आपके चक्रास को बैलेंस कीजिए, बिकॉज जब तक आप अपने चक्रास को बैलेंस नहीं करते हो आपको क्लैरिटी नहीं मिलता है। इन दिनों शायद आपका थोड़ा थ्रोट में इश्यूज चल रहा है, जैसे इचिंग हो गया या खांसी हो सकती है कुछ लोगों को इन दिनों, जैसे 8 पोर्टल तक ये थोड़ा सिचुएशंस रहेंगे, बिकॉज क्लेंजिंग ये सब चल रहा है सारे चक्रास का। जो लोग इतने टाइम से बैलेंसिंग ये सब कर रहे हैं तो उनका तो डेफिनेटली हो रहा है, तो वो मुझे यहाँ पे देखने को मिल रहा है बहुत लोगों के लिए। चलिए देखते हैं अभी आपके डेस्टाइन पार्टनर के ऊपर। तो ये तो बस थोड़ा आप लोगों का करंट एनर्जी था जो मैं हमेशा बताती हूँ, कभी कभी रह जाता है तो कभी कभी बता देती हूँ। चलिए अभी देखते हैं कि क्या आप अपने डेस्टाइन पार्टनर से मिल चुके हो, जिनके साथ आपकी मैरिज होनी है, जिनको आप अपना सोलमेट या ट्विन फ्लेम मानते हो, जो एक परफेक्ट लाइफ का सपना आप देख रहे हो, क्या वो उस पार्टनर से आप मिल चुके हो। चलिए देखते हैं
क्या मेरे व्यूअर्स अपने डिस्टाइन पार्टनर से मिल चुके हैं? क्या मेरे व्यूअर्स अपने डिस्टाइन पार्टनर से मिल चुके हैं यूनिवर्स? फोर ऑफ कप्स सबसे पहला कार्ड आ गया। टू ऑफ पेंटिकल्स। किसका इंतजार हो रहा है गाइस? आप लोग किसी का तो इंतजार कर रहे हो। किसका इंतजार कर रहे हो जिसके लिए आप इतने अच्छे अच्छे ऑफर्स को भी ठुकरा रहे हो? क्या बात है। सेवन ऑफ पेंटिकल्स। थ्रोट चक्रा को हील कीजिएगा। आप लोग का थ्रोट चक्रा में इश्यू चल रहा है। किंग ऑफ सोर्ड्स, स्टार, एट ऑफ वॉन्स। मैंने बताया था ना, इंतजार तो यहां पे हो रहा है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स भी है। ओके, मैं और निकालूंगी लेकिन अभी थोड़ा बता देती हूँ। तो कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे ऐसे लग रहा है जैसे आप किसी के लिए यहाँ पे इंतजार तो कर रहे हो। अब ये कौन है क्या है आपको पता है, लेकिन बहुत हद तक मुझे फील हो रहा है कि यहाँ पे कोई ऐसे पर्सन है जो यहाँ पे किसी के लिए जैसे बहुत सालों से आप लोग इंतजार कर रहे हो। 7-8 years भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए। एंड कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसे लग रहा है आपकी जो भी ये पर्सन होंगे, आपके फ्यूचर स्पाउस, आपके डिस्टाइन पार्टनर होंगे, ये बहुत ही जैसे बहुत अच्छे पर्सन मुझे ये दिखाई दे रहे। बहुत ज्यादा ट्रूथफुल होंगे, बहुत ज्यादा लॉयल होंगे, बहुत ज्यादा एक पावरफुल पर्सन ये होंगे एंड एक क्विक डिसीजन मेकर होंगे। ये अपनी लाइफ में चीजों को बहुत जल्दी ये डिसीजंस लेते हैं। इस तरीके का एनर्जी मुझे इनका फील हो रहा है। एक बहुत अच्छे रिस्पेक्टेबल पोजीशन में ये हो सकते हैं। कुछ लोगों के लिए इनका काम ही कुछ ऐसा हो सकता है जो हीलिंग से रिलेटेड हो। कुछ लोगों के लिए ये कोई बहुत बड़े स्टार हो सकते हैं, कोई सेलिब्रिटी हो सकते हैं। कुछ लोगों के लिए, नॉट फॉर ऑल, इनको बहुत सारे लोग जानते हैं, बहुत ज्यादा फेमस पर्सन है। ये कोई स्टार सीड है या आर्ट एंजल है जिनका कुछ ना कुछ लाइफ पर्पस है गाइस। तो ये मुझे यहाँ पे फील हो रहा है जो बहुत ही स्पेशल है इवन आप लोगों के लिए भी। एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो भी पर्सन है, शायद अगर बहुत हद तक मुझे ऐसा लग रहा है जैसे ये कोई आपके पास के पर्सन है। तो मुझे लग रहा है जैसे इस पर्सन ने पहले आपके लिए डिसीजन नहीं लिया था। ये क्यों हो रहा है? बिकॉज शायद कुछ डिफरेंसेस था आप दोनों के बीच में, या कुछ फैमिली इश्यूज था जिसके चलते ये पर्सन जैसे जगल कर रहा था। ये चाह के भी आपकी तरफ ये एक्शन नहीं ले पा रहे थे। तो ऐसा कुछ दिक्कत है। लेकिन ऐसा एनर्जी भी मुझे यहाँ पे फील हो रहा है जैसे ये पर्सन अभी भी आपको भूल नहीं पा रहे। इस पर्सन के मन में आप अभी भी हो। तो बहुत लोगों के लिए ये एनर्जी पिक हुआ है, तो मैं बता रही हूँ। एंड 8 ऑफ वॉन्ड्स भी यहाँ पे है। तो कुछ लोगों के लिए शायद अभी भी आप लोग ब्लॉक्ड हो। तो अगर आप ब्लॉक्ड हो तो ये पर्सन आपको अनब्लॉक करेंगे, इस बात का तो मुझे लग रहा है कि कुछ लोगों के लिए ये अक्टूबर नवंबर के महीने में होगा। ये अक्टूबर नवंबर का महीना बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट है गाइस। बहुत टाइम से निकल रहा है। वैसे भी 10-10 पोर्टल आ रहा है, 11-11 पोर्टल आ रहा है, 8-8 पोर्टल के बाद एक पोर्टल्स आ रहे हैं। तो ये सारे पोर्टल्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज अपनी एनर्जी को बैलेंस कीजिए ताकि आप भी अपने लाइफ में आगे बढ़ पाओ, आप लोग भी ऐसे स्टक ना हो। सी डिवाइन टाइमिंग, व्हील ऑफ फॉर्चून। मैंने बताया था ना कि ये पर्सन आपके डिस्टाइन पर्सन है, आपका लक है। ये पर्सन आपसे मूव ऑन नहीं कर सकते, इवन आप लोग भी नहीं कर सकते हो। 10-0-1 इस तरीके का मिरर नंबर्स आपको दिख सकता है, या 10-10 एंजल नंबर आपको दिख सकता है। बहुत ज्यादा एक कंप्लीशन की बात यहाँ पे हो रही है गाइस। कुछ तो यहाँ पे खत्म हो रहा है आपके लाइफ में, जो एक फिर से न्यू बिगिनिंग, एक न्यू स्टार्ट आपके लाइफ में होगा। चैरियट, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, आप लोगों को तो पता ही है कि मेरा ये दिक्कत चल रहा है। देखिए चैरियट का कार्ड भी आ गया। तो ये पर्सन आपके लिए एक्शन लेंगे, ये ट्रैवल करेंगे आपके लिए। बिकॉज मैंने शायद ऑलरेडी आप लोगों को ही बता दिया है। आप लोगों की एनर्जी में आई गेस मैंने बताया था कि शायद कोई यहाँ पे रिलोकेट करना चाहता है, कोई ट्रैवलिंग का एनर्जी मुझे फील हो रहा है। या तो आप ट्रैवल करने वाले हो या ये पर्सन आपकी तरफ ट्रैवल करने वाले, कुछ तो यहाँ पे ट्रैवलिंग का रिलेटेड है। एंड ये पर्सन बहुत ज्यादा फोकस्ड है। इस पर्सन का गोल्स बहुत क्लियर है कि इनको क्या करना है। अगर ये आपके लिए कमिटमेंट लेके आ रहे हैं, आपके तरफ ये एक्शन लेने वाले, तो ये डेफिनेटली लेंगे गाइस। ये इतना सोचने वाले तो है नहीं, बिकॉज ऑलरेडी इन्होंने बहुत ज्यादा सोच लिया है। बहुत ज्यादा आप लोगों के बीच में सेपरेशन, दूरी बहुत टाइम से शायद था। तो ये पर्सन अभी इन सारी दूरियों को खत्म करना चाहता है।
सी मैंने क्या बोला था, खत्म करना चाहता है। एंड देखिए 6 ऑफ वॉन्ड्स एंड 9 ऑफ कप्स आ गया। 6 ऑफ वॉन्ड्स एक विक्ट्री को दिखाता है, जो विक्ट्री आपके लाइफ में आ रहा है बहुत ही जल्दी। एंड अगर आप दोनों के बीच में कुछ फैमिली, रिलीजन, कास्ट, कम्युनिटी कुछ भी डिफरेंस है तो ये डिफरेंस आगे नहीं रहेगा गाइज, बिकॉज दिस इज गोइंग टू बी समथिंग स्पेशल। एंड 9 ऑफ कप्स इज हियर सी। तो ये 9 ऑफ कप्स मुझे बहुत हद तक एक पॉजिटिव एनर्जी को दे रहा है। एक ऐसा एनर्जी फील हो रहा है जैसे आपके सारे विश यहाँ पे फुलफिल होने वाले हैं। आप जिनके लिए भी इतना टाइम से वेट कर रहे थे गाइज, वो आपके सारे विश यहाँ पे फुलफिल होने वाले हैं। एंड ये पर्सन आपको कमिटमेंट देंगे। ये पर्सन के अंदर का पेशेंस लेवल मुझे बहुत आई एम अमेज्ड कि ये पर्सन के अंदर इतना पेशेंस लेवल कैसे है, बिकॉज ये पर्सन बहुत टाइम से वेट कर रहा है। बहुत सालों से इन्होंने बहुत कुछ फेस किया है अपने लाइफ में, फिर भी ये पर्सन जैसे शांत है, यूनिवर्स के ऊपर ट्रस्ट करके ये पर्सन बैठे हुए हैं, जिनका रिजल्ट अभी उनको मिलने वाला है। किंग ऑफ कप्स, आपको कमिटमेंट मिलेगा गाइस। सी ये पर्सन अपने हिडन फीलिंग्स को आपके सामने बोलेंगे, आपके सामने एक्सप्रेस करेंगे। एंड देखिए 4 ऑफ वॉन्ड्स, वाओ सी 4 ऑफ वॉन्ड्स भी यहाँ पे आ गया है। तो वही मैं यहाँ पे बता रही थी कि यहाँ पे शादी तो डेफिनेटली होगी। अगेन अगर आप अरेंज मैरिज के लिए वेट कर रहे हो, जैसे कि लव का मैरिज के लिए आप वेट कर रहे हो कि फैमिली भी मान जाए, सब कुछ हो जाए, तो हाँ डेफिनेटली इस कनेक्शन में वो होगा। एंड हाँ फॉर श्योर आप इनको तो जानते ही हो, अभी नहीं जानने का तो यहाँ पे सवाल ही नहीं है। मैं इतना कुछ आप लोगों को बता रही हूँ। तो यहाँ पे इस कनेक्शन में आपको विक्ट्री मिलेगा, जिस कनेक्शन के लिए आप इतने टाइम से वेट कर रहे थे। तो चलिए अभी देखते हैं उनके एनर्जीज। इस तरीके से आते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। अभी भी कुछ लोगों को ब्लॉक करके रखा गया है, तो डोंट वरी, आप लोगों को वो अनब्लॉक कर देंगे। डिसीट, थर्ड पार्टी बोला था ना मैंने, थर्ड पार्टी है, डिफरेंस है, कुछ ऐसे इश्यूज है जिसको लेके शायद ये आपकी तरफ आ नहीं पा रहे, आपको कमिटमेंट नहीं दे पा रहे, इस तरीके का एनर्जी यहाँ पे है। एंजल ऑफ स्ट्रेंथ, ये पर्सन स्ट्रेंथ में आ रहा है गाइस। ये पर्सन आपके लिए स्टैंड लेंगे। ये आपके ट्विन फ्लेम हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए। इनका सोलर प्लेक्सस चक्रा बहुत ज्यादा एक्टिव होगा। इनके अंदर जो मैस्कुलाइन एनर्जी है वो बहुत ज्यादा मुझे स्ट्रांग दिखाई दे रहा है। पहले ये पर्सन इतना इमोशन से कनेक्ट नहीं करते थे, अभी ये पर्सन बहुत ज्यादा इमोशनल हो गया है। डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस, इनका हीलिंग चल रहा है। ये अपने लाइफ में खुशियों को अट्रैक्ट कर रहे हैं, हो सकता है ये आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। तो ऐसे मुझे यहाँ पे कुछ लोगों के लिए लग रहा है, किसी का एज यहाँ पे 25 हो सकता है, 34 हो सकता है, या 25 किसी का बर्थडे हो सकता है। 5th चक्रा आर्कएंजल गैब्रियल, मैंने बताया था ना। आप लोगों का थ्रोट चक्रा, जिस तरीके से आप लोग इम्बैलेंस हो, वो पर्सन का भी मुझे लग रहा है कि ये, अगर पहले मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आप दोनों एक दूसरे को मिरर कर रहे हो। शायद इनके पहले बहुत हद तक इनका ये इश्यू था कि ये बातों को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे थे। अभी ये पर्सन मुझे बहुत ज्यादा एक्टिव लग रहे हैं, बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट लग रहे हैं। अभी मुझे ऐसे दिखाई दे रहा है जैसे आप लोगों को अभी अपने ऊपर काम करने की जरूरत है, बिकॉज आप लोगों का ही अभी मुझे इश्यूज ज्यादातर दिखाई दे रहा है। तो प्लीज अपने ऊपर काम कीजिए। ये पर्सन तो आपको एक्सप्रेस कर देंगे। वर्ल्ड देखिए, हो सकता है लॉन्ग डिस्टेंस आप लोगों का भी इशू है, इसके लिए पर्सन आपकी तरफ अभी फिलहाल नहीं आ रहा है, आपको कुछ बोल नहीं रहे। कुछ कर्मा अभी भी है जो अधूरा है, जो कंप्लीट नहीं हुआ है। तो वो कंप्लीट होने के बाद आप लोगों के लिए देखिए, आप लोगों के लिए देखिए क्या कार्ड आया है। कॉर्नुकॉपिया, कितना ब्लेसिंग्स का कार्ड आ गया है आप लोगों के लिए। तो डेफिनेटली ये कनेक्शन एक ब्लेसिंग से भरा हुआ कनेक्शन है। इस कनेक्शन में ग्रोथ, स्टेबिलिटी, सक्सेस सब कुछ आपको मिलेगा। तो ये बहुत स्ट्रांग यहाँ पे मैसेज है। तो चलिए अभी और देखते हैं कि कब तक ये पर्सन आपकी तरफ आ सकते हैं, आपको कमिटमेंट दे सकते हैं, या आपकी तरफ नेक्स्ट एक्शन ले सकते हैं। चलिए देखते हैं। आई डोंट नो गाइज, आप लोगों को आज वीडियो इस तरीके से अच्छा लग रहा है, नहीं लग रहा है, आई डोंट नो। कमेंट करके मुझे बोलिएगा ताकि मुझे भी अच्छा लगेगा। एंड प्लीज इग्नोर मी, जस्ट फोकस ऑन माई रीडिंग। 10 ऑफ सोर्ड्स, सी ये पर्सन को, अगर इस पर्सन ने थर्ड पार्टी को चूज किया था तो अभी उनको मिल रहा है बैक स्टेप वहां पे। जजमेंट, सी ये आपकी तरफ जजमेंट करना चाहते हैं। इनको पता लग गया है कि इस कनेक्शन से ये मूव ऑन नहीं कर सकते। एंड इनको ये इस बात का भी पता है कि उनको अभी जो धोखे, जो बैक स्टेप उनको मिल रहा है, ये इसलिए हो रहा है बिकॉज दिस इज डेस्टाइन। उनको अपना कर्मा मिल रहा है। तो ये अभी आपके साथ जैसे जजमेंट करना चाहते हैं। द वर्ल्ड, अगेन द वर्ल्ड। तो जो कनेक्शन यहाँ पे खत्म हो गया था उसमें ये फिर से रीयूनियन, न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं गाइज।
एंड ये जो भी होगा सारे मेजर अरकाना से ज्यादातर निकल रहे एस ऑफ पॉइंट्स, तो न्यू बिगिनिंग तो यहाँ पे होगा, लेकिन इस फाइल के लिए ज्यादातर मुझे आने वाले साल ज्यादा दिखाई दे रहे हैं, जैसे मार्च अप्रैल का महीना ज्यादा मुझे प्रोमिनेंट दिखाई दे रहे हैं कि ये आपके साथ रिकंसाइल कर सकते हैं, आपको कमिटमेंट दे सकते हैं फॉर मैरिज। बिकॉज अभी भी बहुत सारे लोग मुझे ऐसे लग रहे हैं जैसे आपका इनर वर्क अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है, तो प्लीज आप अपने इनर वर्क के ऊपर फोकस कीजिए। द लवर्स, देखिए ये एक पास्ट लाइफ कनेक्शन है गाइस, ये एक डिस्टाइन कनेक्शन है, जो डिस्टाइन सोलमेट या ट्विन फ्लेम कनेक्शन ये हो सकता है। तो इस कनेक्शन में अट्रैक्शन पैशन बहुत ज्यादा होगा एंड ये पर्सन आपके लाइफ में फिर से आएंगे, तो इस बात का कोई शक तो है ही नहीं। एंड देखिए 2 ऑफ सोर्ड्स है, अभी फिलहाल थोड़े कंफ्यूज हो सकते हैं ये पर्सन, लेकिन बाद में देखिए 6 ऑफ कप्स आया, तो ये आपको ऑफर करेंगे रिकंसाइल या आपके साथ करेंगे, डेटिंग के लिए आपको पूछ सकते हैं। तो बहुत कुछ पॉजिटिव मुझे यहाँ पे देखने को मिल रहा है। आने वाले 6 मंथ आपके लिए बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट होगा। इसके लिए मैं ज्यादातर आप लोगों को नेक्स्ट ईयर का मुझे वाइब से ज्यादातर मिल रहा है, तो ये पर्सन तो आपकी तरफ आएंगे। कुछ लोग के लिए डेफिनेटली अगर आप मैनिफेस्ट करोगे, देखिए मैजिशियन है, अगर आप मैनिफेस्ट करोगे सही तरीके से तो ये आपको जैसे अक्टूबर के महीने में भी आपको ये रिकंसिलिएशन मिल सकता है अगर आप सही तरीके से इनर वर्क करोगे तो। एंड मुझे यहाँ पे लग रहा है जैसे 111 नंबर आप लोगों को दिख सकता है, बहुत ज्यादा आपको बोला जा रहा है कि आप चीजों को मैनिफेस्ट करो सही तरीके से, अपने आप को बैलेंस करो, जो आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है गाइज। चलिए अभी लेते हैं गाइडेंस एंड इनिशियल्स भी लूंगी, फिर मैं वीडियो को स्टॉप करती हूँ। प्लीज यूनिवर्स हेल्प मी, गाइड मी। मेरे व्यूअर्स के लिए क्या है, नथिंग विल कम आउट ऑफ दिस सिचुएशन, सॉरी। इट्स टाइम टू रिलीज निगेटिविटी। सी मैं आप लोगों को बोल रही थी कि कुछ निगेटिविटी है तो आप उसको रिलीज करो, बिकॉज अभी आप लोगों ने जैसे यही मान लिया है कि ये सिचुएशन तो आपका चेंज ही नहीं होगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है गाइस। सब टेम्पोररी होता है, ये सारी जो भी निगेटिव सिचुएशंस होते हैं ये सिर्फ टेम्पोररी फॉर टाइम बिंग होता है, बिकॉज ये आपको कुछ लेसन्स दे रहे होते हैं कि आप जब तक अपने ऊपर आप काम नहीं करोगे यू विल बी स्टक लाइक दिस। तो आपको ये बोला जा रहा है कि आप निगेटिविटी को रिलीज करो। यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ, मैं वही बता रही थी, आप एंड आपके लव्ड वंस डेफिनेटली सेफ है, तो आपको यहाँ पे बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। कॉन्फिडेंस इज योर की टू सक्सेस। मैंने बोला था ना कि आप लोगों को कॉन्फिडेंस में आना है आप लोगों को। एंड यहाँ पे लायन का भी, लियो का भी कार्ड आया है, सो 88 पोर्टल आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। एक्सपेक्ट पावरफुल चेंजेस, ये कार्ड फर्स्ट फाइल में भी आगे से आया था, तो एक्सपेक्ट पावरफुल चेंजेस, आप लोगों को पावरफुल चेंजेस यहाँ पे एक्सपेक्ट करना है। यूनिवर्स को ग्रेटिट्यूड शो करना है ताकि जो भी आप लोग चाहते हो वो आपको मिल जाए। चलिए अभी लेते हैं इनिशियल्स। फीवर्स के लिए क्या इनिशियल से, ओके ओ लेटर आया है, ओ किसी का इनिशियल हो सकते हैं, आपके या आपके पर्सन का। ई लेटर आया है यहाँ पे, आर लेटर आया है, किसी के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। ई 2 बार आया है, आपका या उनके नाम के बीच में हो सकता है ये लेटर्स। जे लेटर आया है कुछ लोगों के लिए, सी लेटर आया है कुछ लोगों के लिए, एन आया है यहाँ पे, अगेन जे आया है, 2 बार जे आया है, एल भी आया है। तो ये कुछ इनिशियल्स हो सकते हैं आपके या आपके पर्सन के नाम के इनिशियल्स। अगर रेजोनेट होता है बहुत अच्छी बात है, अगर रेजोनेट नहीं होता है तब भी आप लोगों को बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, बिकॉज दिस इज जनरल रीडिंग। तो आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स बुक कर सकते हो गाइज, बिकॉज पर्सनल रीडिंग जब तक आप नहीं लेते हो आपको बहुत कुछ सिचुएशंस का क्लैरिटी नहीं मिलता है। तो इसके लिए हम आपको यहाँ पे सजेस्ट करते रहते हैं कि आप पर्सनल रीडिंग्स लो। ये हम इसलिए ही बताते हैं ताकि आप कोई गलत डिसीजंस ना लो। आप लोग इतना अच्छे से टैरोट देखते हो, यहाँ से एनर्जी से आप लोग कनेक्ट करते हो, तो यहाँ पे जो भी हम करते हैं सारे जनरल रीडिंग्स होते हैं, तो यहाँ से ही अगर आपके साथ इतना एनर्जीज रेजोनेट करते हैं तो डेफिनेटली जब आप पर्सनली करोगे तो आपको पर्सनली गाइडेंस दिया जाएगा, तो आपको अकॉर्डिंगली एक बहुत अच्छा एक पॉजिटिव लाइफ आप अपनी लाइफ को लीड कर सकते हो पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ। ठीक है गाइज, तो दिस इज योर रीडिंग। अगर वीडियो अच्छा लगा, अगर इस तरीके से रिकॉर्डेड वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो प्लीज मुझे बताइएगा गाइज। थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने इतना टाइम दिया मेरे वीडियो को, इतना आप लोग इतना इवन प्यार दे भी रहे हो, तो आगे भी दीजिए। अगर आप नए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड फॉर पर्सनल रीडिंग्स आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो। बाय गाइज, टेक केयर, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, सी यू इन माय नेक्स्ट